आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वैद्युत रासायनिक सेल क्या है? कहता है वह युक्ति डिवाइस है जिसमें रिडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण एवं अपकरण की अभिक्रिया, जिसे उपापचय अभिक्रिया भी कहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से होती है तथा मुक्त ऊर्जा में कमी विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। अर्थात वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में अप्रत्यक्ष रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। इसका अर्थ यही निकला कि वैद्युत रासायनिक सेल में एक ऐसा युक्ति है जिसकी सहायता से रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। उस युक्ति को ही, उस डिवाइस को ही हम लोग कहते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल भी सामान्यतः कहते हैं एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब ये जो रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है और उसका कारण कौन सा अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। मतलब ऑक्सीकरण और अपकरण के परिणाम स्वरूप जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसके पश्चात हम लोग को मतलब कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जैसे कुछ वैद्युत रासायनिक सेल हम लोग यूज करते हैं। टॉर्च सेल, टॉर्च में जो बैटरी है उसका यूज करते हैं। बटन सेल जैसे आप खिलौना वगैरह में देखते हैं, छोटा गोल गोल रहता है, उसको बटन सेल कहते हैं। इन्वर्टर, कार की बैटरियाँ, सब इसमें वैद्युत रासायनिक सेल के उदाहरण हैं। और वैद्युत रासायनिक सेल यानी गैल्वेनिक सेल के बारे में लोग पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल है क्या? गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल या डेनियल सेल। एक्चुअली वोल्टिक सेल और डेनियल सेल में अंतर है कुछ, लेकिन हम आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे हैं। गैल्वेनिक सेल कहिए, वोल्टिक सेल कहिए या डेनियल सेल, आप एक ही मान के चलिए। गैल्वेनिक सेल ही आपके सिलेबस में है। तो इसकी बनावट की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं। तो गैल्वेनिक सेल में कांच का 2 बीकर रहता है। ध्यान देंगे, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? कांच का 2 बीकर रहता है एवं समान मोलर सांद्रता वाले। मतलब कि समान का मतलब हुआ इक्वल मोलर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे 1 m है, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाले बीकर में सांद्रता है तो राइट हैंड साइड में भी 1 m ही होगा। गैल्वेनिक सेल में कांच का 2 बीकर रहता है एवं समान मोलर सांद्रता वाले जिंक सल्फेट एवं कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन भरा रहता है। जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, दोनों की सांद्रता समान रहेगी। जिंक सल्फेट बाएं तरफ रहेगा, कॉपर सल्फेट दाएं तरफ बीकर में भरा हुआ रहेगा। और जिसमें एक छड़ जो कैथोड की तरह कार्य करता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन में डूबा रहता है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में कौन डूबा रहता है? छड़ डूबा रहता है, जिसको कैथोड कहते हैं। और दूसरा जो छड़ होता है वह आपका जिंक सल्फेट में डूबा रहता है, जिसको एनोड कहते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों को धातु के तार से जोड़ देते हैं, जबकि दोनों वैद्युत अपघट्टियों में उल्टी यू आकार की कांच की नली से जोड़ते हैं, जिसे लवण सेतु कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। चित्र में आप देखिए, ये बीकर है, ये भी बीकर है, 2 कांच का बीकर लिया गया है। यह वैद्युत अपघट्ट है। जिंक सल्फेट यहाँ लिया गया है, कॉपर सल्फेट लिया है गैल्वेनिक सेल में। इसकी सांद्रता 1 m होती है, इसकी सांद्रता भी 1 m होती है। जिंक सल्फेट में जो विलयन का लिए हैं उसी का धातु का इलेक्ट्रोड है, जिंक लिया गया। और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया गया है और दोनों को तार से जोड़ दिया गया है। और यहाँ पर एक कांच उल्टी नली है, कांच की उल्टी नली है, जिसको दोनों वैद्युत दोनों को बीकर से जोड़ दिया गया है।
दोनों बीकर को कनेक्ट कर रहा है, ये लवण सेतु है। और दोनों इलेक्ट्रोड को जो कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, वो तार है। जिंक जो है आपका एनोड की भांति कार्य करता है, और कैथोड जो है कॉपर का इलेक्ट्रोड कैथोड की भांति कार्य करता है। एनोड यहाँ ऋण आवेशित माना गया है, कैथोड यहाँ धन आवेशित है। ये यहाँ पर जो है लवण सेतु है। लवण सेतु में हम विशेष चर्चा बाद में करेंगे। इसमें वैद्युत अपघट्य बना हुआ रहता है, हैं, और ये दोनों को जोड़ने का काम करता है, और इसका कार्य है, लवण सेतु का कार्य भी आगे पढ़ाया जाएगा आपको। इसकी ये बनावट की बात कर रहे हैं। बनावट यही है कि गैल्वेनिक सेल में दो कांच के बीकर होते हैं। कांच के बीकर में, दोनों कांच के बीकर में जो होते हैं वैद्युत अपघट्य का विलयन, समान सांद्रता वाले वैद्युत अपघट्य के विलयन घुले हुए रहते हैं। और प्रत्येक बीकर में जिस धातु का वैद्युत अपघट्य रहता है उसी का इलेक्ट्रोड रहता है। और दोनों बीकर को उल्टा यू आकार का जो होता है ट्यूब, कांच की नली, उसको लवण सेतु कहते हैं। वह दोनों लवण सेतु क्या करता है, दोनों बीकरों को जोड़ता है। ये बनावट हो गई गैल्वेनिक सेल की। क्रियाविधि हम पढ़ेंगे आगे।